नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास पर। हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था ग्लैंड्स क्या होती हैं, ग्रंथियां क्या होती हैं, कौन सी ग्रंथि कहाँ पर होती थी, ये हमने जान लिया था। मानव के टोटल कितनी ग्रंथियां होती है? टोटल 9 ग्रंथियां होती हैं। महिला में 8, पुरुष में 8, जो की सारी मैंने बता दी थी। और कौन से ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, स्रावित होता है, और उसका क्या रोल होता है हमारे शरीर में। अब आते हैं कि डिजीज टेस्ट एंड ट्रीटमेंट, यानी रोग और उनका टेस्ट किस प्रकार किया जाता है और उनका इलाज किस प्रकार किया जाता है, इस वाले वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले आते हैं रोग, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डिजीज। अब यह कितने प्रकार के होते हैं? तो इसे मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहले जन्मजात रोग, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज, और दूसरा होता है उपार्जित रोग, यानी एक्वायर्ड डिजीज। आप डिजीज लगा लीजिएगा आगे, डिजीज, एक्वायर्ड डिजीज। अब जो जन्मजात रोग होता है उनमें होता क्या है, उनके लक्षण क्या होते हैं? तो सबसे पहले यह होता है जन्म के पहले से ही हो जाता है, यानी जब बच्चा जन्म भी नहीं लेता है, यानी वो उसका जो ट्रांसफर होता है उसके पेरेंट से होता है, जो उनके पेरेंट के डीएनए में से बच्चे में आ जाता है। और क्या होता है, इसमें व्यक्ति जो होता है वह दोषी नहीं होता है, क्योंकि वह एक्वायर्ड उसको अपार्जित नहीं करता है, वह उसे उसके माता पिता द्वारा दिया जाता है, तो इसमें उसका कोई दोष नहीं होता है। इसको आनुवांशिक डिजीज भी कहते हैं, आनुवांशिक, इसी को आनुवांशिक रोग कहते हैं। इसको ही आनुवांशिक रोग कहते हैं। दूसरा क्या होता है, उपार्जित रोग, यानी एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज में उसके जस्ट उल्टा होता है, इसमें जन्म के बाद होते हैं। यह जो रोग होते हैं वह जन्म के बाद होते हैं, किसी न किसी कमी से या किसी न किसी हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण या अन्य कई कारणों से होते हैं। और जो इसमें होता है कि व्यक्ति स्वयं दोषी नहीं होता है, सॉरी, इसमें व्यक्ति स्वयं दोषी होता है, इसमें नहीं होता है। ये होते हैं 2 प्रकार के डिजीज। अब आते हैं कि जो उपार्जित रोग होते हैं ना, एक्वायर्ड डिजीज, उनको 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहले संक्रमित रोग, संक्रामक रोग, यानी इन्फेक्शियस डिजीज। दूसरा होता है असंक्रामक रोग, यानी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। संक्रामक का मतलब होता है जो फैलता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे, यानी ये ट्रांसफरेबल होता है, यानी ट्रांसफर करता है, यानी एक से दूसरे में फैलता है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं? यह रोगी से स्वस्थ की ओर फैलता है, यानी जो रोगी व्यक्ति होगा उसके किसी न किसी तरह से कांटेक्ट में आने से यह फैलते हैं, जो संक्रामक रोग होते हैं। और क्या होता है कि जो यह रोग होते हैं वह जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ, कवक द्वारा फैलते हैं। जो ये डिजीज होते हैं वह किन किन द्वारा? तो सबसे पहले विषाणु, बैक्टीरिया और जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, इनके द्वारा फैलते हैं। दूसरा आता है नॉन इन्फेक्शियस जो डिजीज होते हैं, उनके क्या लक्षण होते हैं? तो यह रोगी से स्वस्थ की ओर नहीं जाते हैं, यानी इनका कोई भी जो ट्रांसफर है एक व्यक्ति से दूसरे में, या कांटेक्ट या किसी अन्य तरह से नहीं होता है। अब ये कौन कौन से रोग होते हैं? जैसे कि गठिया रोग हो गया, यह छूने से नहीं फैलता है। और कैंसर हो गया, यह भी छूने से नहीं फैलता है। और हिस्ट्रिया, ये सब रोग हैं जो ट्रांसफरेबल नहीं है, जिनको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये नहीं जाते हैं, इसीलिए इनको असंक्रामक रोग कहते हैं। अब आते हैं कि जो ये रोग होते हैं, कौन कौन से रोग होते हैं जो आनुवांशिक होते हैं, कौन कौन से हमारे विषाणु के द्वारा फैलते हैं, कौन कौन से जीवाणु के द्वारा फैलते हैं, इनको जानते हैं। सबसे पहले आनुवांशिक डिजीज। आनुवांशिक डिजीज का याद करने की एक मैं ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक, आप लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है जो वह सुनी होगी। कहते हैं शिव ही सुंदर है, शिव ही सुंदर है। आनुवांशिक रोगों को याद करने के लिए एक अच्छी ट्रिक है। तो शिव ही सुंदर है, सबसे पहले शिव का सा ले लेते हैं, यानी
शाका शिव ले लेते हैं तो सिंड्रोम, जो सिंड्रोम होते हैं वह आनुवांशिक रोग होते हैं। वा से वर्णांधता, वर्णांधता जो होता है वह भी आनुवांशिक लक्षण होता है। अब इनको आगे जानेंगे कि सिंड्रोम क्या होते हैं, वर्णांधता क्या होते हैं, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, इसका इलाज क्या होता है, इनको हम आगे जानेंगे। अभी के लिए बस आप जान लीजिए कि आनुवांशिक जो रोग होते हैं उनको याद करने की एक ट्रिक है। और फिर शिव ही से होता है हीमोफीलिया। यह जो 3 रोग हैं वह आनुवांशिक होते हैं। ये जो 3 रोग होते हैं वह आनुवांशिक होते हैं। अब जानते हैं जो विषाणु जनित रोग होते हैं, यानी वायरल डिजीज कौन कौन से होते हैं, जो वायरस के द्वारा होते हैं। विषाणु को हम इंग्लिश में वायरस कहते हैं। क्या कहते हैं? वायरस डिजीज। तो जो विषाणु के द्वारा जनित रोग हैं उसको याद करने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूं। अब एक मॉडल होती है, उसका नाम होता है रेखा। उसको वह मार्केट में घूमने जाती है, उसको एक महंगी टोपी पसंद आ जाती है, महंगी टोपी पसंद आ जाती है और उसके साथ उसकी एक सहेली भी होती है। तो जब उसे टोपी पसंद आ जाती है तो उसका प्राइस टैग उसकी दोस्त देखती है, तो कहती है उससे, क्या कहती है कि रेखा 6 इंच का टोपी महंगा है, यानी जो आपके पास पैसे हैं वह कम है, और जा ऐड कर, यानी जाकर एडवर्टीजमेंट करो, फिर पैसा आएगा, फिर वह टोपी लेना। तो इसको याद करने के लिए क्या है लाइन, रेखा 6 इंच का टोपी महंगा है, जा ऐड कर। रेखा, सबसे पहले रे आता है तो रे से हो जाता है रेबीज, फिर खा से खसरा, छा से हो जाता है छोटी माता जिसको हम चिकन पॉक्स कहते हैं, फिर आता है ई से इन्फ्लुएंजा, फिर आता है चा, फिर चा से हो जाता है चेचक, का से हो जाता है कोविड यानी कोरोना वायरस जो जिसे नाम दिया गया था, फिर आता है टोपी, टो से हो जाता है ट्रोकोमा, पी से पीलिया हो जाता है, महंगा माँ से हो जाता है मेनिंजाइटिस, और हा से हो जाता है हैपीज, और गा से गल्स हुआ, जिसमें ये हमारे जो जबड़े के नीचे सूजन आ जाती है जिसे हम कहते हैं गल्स हुआ, तो वह किसके द्वारा होती है, विषाणु। फिर आता है जा ऐड कर, जा से हो जाता है जापानी इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस, और ए से हो जाता है एड्स, और डा से हो जाता है डेंगू, और एक डिजीज और आ जाता है जिसे हम पीलिया कहते हैं। इसके लिए क्या था पहले, सॉरी पीलिया नहीं, पोलियो, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है, ये थे हमारे विषाणु जनित रोग, यानी रेबीज, खसरा, छोटी माता, इन्फ्लुएंजा, चेचक, कोविड, ट्रोकोमा, पीलिया, मेनिंजाइटिस, हैपीज, गलसुआ, जापानी इंफ्लुएंजाइटिस, एड्स, डेंगू और पीलिया। अब आते हैं विषाणु जनित रोग, यानी बैक्टीरियल डिजीज। क्या? बैक्टीरियल डिजीज। इसको हम जीवाणु को कहते हैं इंग्लिश में बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए यह है ट्रिक। एक घर में 2 भाई बहन रहते हैं। पुराने ज़माने में था कि, अब तो हो गया है सेटअप बॉक्स, पहले था कि डीवीडी होती थी, उसमें हम कैसेट लगाते थे, उसके बाद फिर हमारा टीवी चलता था। तो एक घर में 2 भाई बहन होते हैं, उनको टीवी देखना होता है। बहन बड़ी होती है, भाई होता है छोटा। तो वह अपनी बहन से कहता है कि हे सिमरन, उसकी बहन का नाम होता है सिमरन, तो हे सिमरन मैं टीवी और डीवीडी का प्लग टिका दूं, यानी जो हम टीवी और डीवीडी का प्लग है
वो मैं लगा दूं या टिका दूं। तो सबसे पहले आता है हे से हो जाता है हैजा, सिमरन, सा से हो जाता है सिफिलिस, और माँ से हो जाता है मेनिंजाइटिस, और रा से हो जाता है रेनबो ट्राउट, और ना से हो जाता है निमोनिया। फिर आता है मैं, टीबी। तो मैं से हो जाता है मियादी बुखार। फिर टीबी। अब टीबी जो होती है, ठीक है, उसको हिंदी में हम यक्षमा या तपेदिक कहते हैं। इसको याद रखिएगा, यक्षमा या तपेदिक। फिर आता है टीबी हो गया। फिर आता है डीबी डी। तो डीबी डी में से एक डी को काट दीजिएगा। डी से डिफ्थीरिया, बी से भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग, यानी भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग। फिर का से काली खांसी। फिर प्लग से आप याद रखिएगा प्लेग जो बीमारी है वह जीवाणु जनित है। फिर आता है टिकादू, तो टा से हो जाए टिटेनिस। फिर का से कुष्ठ रोग। ये थे जीवाणु जनित रोग, यानी हैजा, सिफिलिस, मेनिंजाइटिस, रेमटोट्राउन, निमोनिया, मियादी बुखार, यक्ष जिसको तपेदिक कहते हैं। फिर आता है डिफ्थीरिया, भोजन विषाक्तता, और काली खांसी, प्लेग, टिटनिस और कुष्ठ रोग। ये थे जीवाणु जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित कौन कौन से रोग हैं, इसको याद करने के लिए कौन सी ट्रिक अपनाएंगे हम? पापा मैं कल सो गया था, यानी एक बच्चा अपने पिताजी से कहता है कि पापा मैं कल सो गया था। पहले पा से हो जाएगा पायरिया, दूसरे पा से पेचिस, पायरिया, पेचिस। मैं से हो जाएगा मलेरिया, कल यानी काला अजार, कल से हो जाएगा काला अजार, और सो गया था यानी सो गया से निद्रा रोग। फिर आते हैं कवक जनित रोग। अब यानी कवक से कौन कौन से रोग होते हैं, इसके लिए कौन सी ट्रिक अपनाएंगे हम? गंजा दामाद खाए फ्रूट। आजकल के लिए बच्चों में सबसे ज़्यादा बाल झड़ने की देखा जा रहा है, तो उसी से मिलता जुलता याद रखिएगा क्या, कि गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा से हो जाएगा गंजापन, यानी जो बाल झड़ जाते हैं। और दामाद, पहले दा से हो जाएगा दमा, फिर दूसरे दा से हो जाएगा दाद, खा से हो जाएगा खाज, और ए से हो जाएगा एथलेटिक फूड। ये थे कवक जनित रोग।